हर्ष विहार फेज 3 में रविवार को भव्य फूलों की होली और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भागीदारी देखने को मिली, जहां हर तरफ प्रेम, सौहार्द और भाईचारे का संदेश नजर आया। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला, तकरोही जनकल्याण महासमिति के अध्यक्ष अनिल सिंह, साथ ही पार्षद योगिता यादव, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रजापति, पूर्व पार्षद काशीराम रावत और कल्पेश द्विवेदी, उमाशंकर साहू, पिंटू वाल्मीकि, रमेश यादव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक योगेश शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि हर्ष विहार फेज 3 की प्रमुख समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा और अगले 3 महीनों के भीतर सड़क, नाली, रोड लाइट की समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जो लोग मतदाता सूची में शामिल नहीं हैं, वे जल्द से जल्द अपना नाम जुड़वाए ताकि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वहीं हर्ष विहार फेज 3 के पदाधिकारियों और आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजनों का उद्देश्य क्षेत्र में आपसी भाईचारा और सामाजिक एकता को मजबूत करना है और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजय चौबे, वरुण मिश्रा, विश्वमिता मौर्य, नित्यानंद बरनवाल और संजीव जायसवाल का विशेष योगदान रहा। समारोह के दौरान फूलों की होली खेली गई, लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। पूरा माहौल खुशी, उत्साह और सामाजिक एकता से भरा हुआ नजर आया। हर्ष विहार फेज 3 में आयोजित यह होली मिलन समारोह सामाजिक एकता और भाईचारे की एक शानदार मिसाल बनकर सामने आया। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हमारे संवाददाता सनी शाह से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय रक्षा मंत्री से मैं सबसे अनुरोध करके सड़कें लाता हूं और ला करके जो क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे और उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है इस बार और तेज़ी से काम करके ज़्यादातर सड़कों का निर्माण मेरे द्वारा पूरा कर लिया जाए। सर, इसमें कोई शक नहीं है कि विगत 4 वर्षों में आपने अनेकों कार्य किया बीकेटी में, और वहीं योगी सरकार के भी 9 वर्ष पूरे हुए हैं। क्या लगता है कि इस बार कुछ विशेष जो काम होना था वो ना हो पाया, इस साल जो होना है वो सारे काम हो जाएंगे? और इसके योगेश शुक्ला जी का जो विशेष मुद्दा रहा उसको लेकर के क्या संदेश देना चाहिए? मैं केवल एक ही बात आपसे कहूँगा कि सभी काम एक साथ नहीं हो सकते, लेकिन हमारे प्रयासों से ज़्यादातर काम संभव हो रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है। और जहाँ तक तकरोही की बात है, ये बड़ी पुरानी आबादी है। इस पुरानी आबादी में भी अगर हम सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते तो थोड़ा मुझे इसमें दिक्कत आती है। लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि तकरोही में ज़्यादातर सड़कों का निर्माण हम इस साल पूरा कर लेंगे। और तकरोही को जिस दिन एक एनजीटी वालों ने समस्या डाल रखी है, अयोध्या रोड से लेकर के जो तकरोही तक बाबा हॉस्पिटल होते हुए जो तकरोही तक जो हमारी लाइफलाइन है सड़क की, पीडब्ल्यूडी से हमने डिमांड की है। ये वर्तमान में रक्षा मंत्री जी के यहाँ से भी भेजी गई है कि इस सड़क का निर्माण कर दिया जाए। एनजीटी वालों ने कुछ समस्या उसमें डाली है कि बिना उनकी अनुमति के वो सड़क नहीं बन सकती, लेकिन उनको भी हम जो एनजीटी की समस्या है, जो उन्होंने आपत्ति की है, उन आपत्तियों का भी हमको हटवा करके उनका निस्तारण करके हम इस सड़क का निर्माण करेंगे। तो जो प्रमुख सड़कें हैं वो बन जाएं। हमारे जितने भी यहाँ के रहने वाले निवासी हैं उनका भी अच्छी सड़क में चलने का अधिकार है, उनको भी साफ पानी पीने का अधिकार है, उनको भी स्ट्रीट लाइट मिलनी चाहिए। ये बात हमारी सरकार जानती है और उसी के तहत आपने देखा होगा कि धीरे धीरे सभी पुलों पे लाइटें लगनी शुरू हो गई हैं और अगले 3-4 महीनों के अंदर सभी लाइटें हम बिल्कुल सैचुरेट कर देंगे। क्षेत्र के अंदर लाइट के मामले में सैचुरेट कर देंगे। सड़कों के मामले में कुछ अगर सड़क रह भी गई तो भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय करेगी आगे चल करके, अगर मुझे चुनाव लड़वाती है और आप लोगों का आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद रहता है, तो मेरे लिए कठिन काम नहीं होगा। आपने इस क्षेत्र में अनेकों कार्य किए हैं, सड़क भी बनाए हैं, लाइट का भी विशेष रूप से काम किया, मगर एक अक्सर समस्या देखी जाती है भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ अध्यक्ष का जो छोटा कार्यकर्ता होता है, जो लोगों से जाके वोट मांगता है, उसकी समस्याएं देखी जाती है। अक्सर वो समय पे देखने को मिलता है। उसको लेकर के क्या आप लोगों ने कोई योजना बनाई? बूथ जो हमारा बूथ का जो अध्यक्ष होता है या बूथ का जो हमारा कार्यकर्ता होता है, वही हमारा स्तंभ है, वही हमारी रीढ़ की हड्डी है। उसी के बदौलत हम चुनाव वाले दिन 4 साल 364 दिन आप कहीं भटक लें, लेकिन 365वें दिन जिस दिन वोट पड़ेगा, पर्ची बांटनी होगी, उस दिन वही बूथ अध्यक्ष खड़ा होता है। इसलिए हमारी लोगों की जिम्मेदारी है कि उसका सम्मान
करने का हम लोग प्रयास करते हैं, उसका सम्मान देते भी हैं। अब हमने एक निर्णय लिया है कि जितने हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उनके सबके दरवाजे पे अगर स्ट्रीट लाइट लगी भी है कोई बात नहीं, लेकिन उनके दरवाजे पर हम एक सोलर लाइट लगाएंगे सिंगल, कि अगर बिजली चली जाती है तो उनके दरवाजे पे लाइट रहे। हम इतना उनका, और जहाँ तक सम्मान की बात है, उस सम्मान के काबिल हैं। वो बेचारे संघर्ष करते हैं, ज़मीन में संघर्ष वही करते हैं, तो निश्चित तो हम करेंगे। और आप देखेंगे कि आज हमारा कार्यकर्ता, बीच बीच में कुछ घटनाएं हो सकती हैं कि कहीं पे कुछ असंतोष की बात आती हो, लेकिन काफ़ी कुछ लोगों के अंदर इस बात का संतोष है कि हमारा विधायक हमारे बीच में रहता है। हम लोगों को हो सकता है हम उतर करके न मिल पाते हों, लेकिन मेरी चलती हुई गाड़ी उनको दिखाई पड़ती है। कभी हमारा शीशा बंद नहीं होता, और मैं किसी से ये भी नहीं पूछता कि तुम किस राजनीतिक पार्टी को तुमने वोट दिया था। मैंने 12 करोड़ रुपए लोगों के इलाज के लिए दिए हैं, लेकिन हमने जाति नहीं पूछा, हमने धर्म नहीं पूछा, हमने केवल मानवता के आधार पे। कोई मेरे पास आया, मैंने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, और मैं मदद करता हूं। और इतनी मदद नहीं, अगर मान लो परिवार इलाज में व्यस्त है और कागज़ नहीं पहुंचा सकता, तो हम कागज़ भी लेने आपके घर आ जाएंगे। इतनी जिम्मेदारी भी निर्वाह करने का मैं काम करता हूँ। SIR को लेकर के जो प्रक्रिया है, कुछ लोगों के जो वोट रह चुके हैं, जिन लोगों का नाम उसमें सूची में नहीं जारी हुआ है, तो उन लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? करीब 40,000 के आसपास हमारे नए मतदाता जुड़ चुके हैं, और ये फिगर हमको 1 लाख के ऊपर ले जानी है। कारण है कि हर मतदाता का नाम सूची में होना चाहिए। पिछले चुनाव के अंदर कुछ जगहों पे हमारा पार्षद इसलिए नहीं जीत पाया, कारण है कि वहाँ पे मतदाता सूची में सबके नाम नहीं थे। अब वो अनुभव मेरे पास है, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि इतनी जल्दी ही 40,000 मतदाता जुड़ गए, और जब तक चुनाव आएगा 1 लाख से ज़्यादा मतदाता हमारे नए होंगे, और उन मतदाताओं में से 40% मतदान नहीं होगा, 70 to 80% मतदान होगा। कारण है कि SIR के अंदर जो कहीं पे दूसरी जगह बस गए हैं मतदाता, जा कर के कहीं अपने गांव चले गए हैं, कहीं व्यापार के लिए दूसरी जगह चले गए हैं, उनके सबके नाम कट चुके हैं। अब वही मतदाता के नाम यहाँ पे दर्ज हैं जो वास्तव में यहाँ पे रह रहे हैं, और जब रह रहे हैं तो उनका मतदाता सूची में नाम भी है, वोट भी डालेंगे। और मैं प्रयास करूँगा कि जो उनका पोलिंग स्टेशन हो उनके घर के नज़दीक हो। हाँ, हम लोगों ने हर्ष विहार फेज़ 3 का आयोजन किया है, जिसमें सभी हमारे कॉलोनी वासी सम्मिलित हुए हैं। हमारी टीम मिस्टर वरुण मिश्रा जी, विश्वामित्र जी और संजीव जायसवाल जी, नित्यानंद जी, सभी लोगों ने मिलजुल के हम लोगों ने ये कार्यक्रम को आयोजित किया है। और हम लोगों ने ये आयोजन अपने कॉलोनी के डेवलपमेंट के खातिर किया है, जिससे हम लोगों की कॉलोनी का डेवलपमेंट हो सके। कॉलोनी की मेन समस्याएं हैं सड़क, नाली और स्ट्रीट लाइट, जो कि हमारे यहाँ पर्याप्त नहीं है। रोडों की स्थिति बहुत ख़राब थी, और बहुत सालों से 15 सालों से ये कॉलोनी है, 15 सालों की ये कॉलोनी है। 15 सालों से हम लोग इसको लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन आज जाके सफलता मिली है। एक सड़क हम लोगों की अप्रूव हुई है, जो 1 महीने के अंदर उसका शिलान्यास या होगा, कार्य होगा। दूसरी गलियों के लिए भी हम लोगों ने अप्लाई किया है। विधायक जी ने भरोसा दिया है कि उसको हम जल्द से जल्द करवाएंगे। और हम लोगों का जो आयोजन था मुख्य रूप से बस इन्हीं अपनी कॉलोनी की समस्याओं को लेकर ही था, और आज हम लोगों को खुशी है कि सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए। सब अच्छे से कार्यक्रम चला, और 300 से 400 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। अच्छा लगा देख करके। माननीय पार्षद जी, माननीय अरविंद यादव जी उपाध्यक्ष जी, सभी लोगों का आगमन हुआ। सब लोगों ने अच्छे से हम लोगों को आशीर्वाद दिया है। लेकिन अभी तो आश्वासन मिला है कि हमारी सड़कें और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था 2 महीने के अंदर सही कर ली जाएगी। देखिए, होली मिलन समारोह हर्ष विहार कॉलोनी के समस्त अजय चौबे जी, वरुण मिश्रा जी
मौर्या जी सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर इसका बहुत अच्छा आयोजन किया गया था। जल्द ही यहाँ सारे कार्य पूरे करा के उसके बाद में पुनः बाद विधायक जी को बुला के यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। और समस्त मैं टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ पूरे हर्ष विहार कॉलोनी के लिए, और हमारी मातृशक्ति यहाँ पर आई उनको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद बताइए। आज हमारे हर्ष विहार फेज 3 में होली मिलन का समारोह रखा गया। बहुत अच्छा लगा, सब लोग उत्साह से मनाए और सबका योगदान बहुत अच्छा रहा। विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि 2 से 3 महीने में आपका कार्य होगा। सड़क और नाली, सड़क और नाली, स्ट्रीट लाइट का। अब विधायक योगेश शुक्ला जी का आगमन हुआ था हर्ष विहार 3 में, जिसमें स्थानीय लोग भारी मात्रा में मौजूद थे। उन लोगों की जो जन समस्याएं थी वो सड़क के साथ साथ जो नाली की जो समस्या थी विगत लंबे वर्षों से, क्योंकि बरसात के समय में सबसे ज़्यादा स्थानीय लोगों को आने जाने में समस्याएं होती थी, उसको लेकर के आज विधायक योगेश शुक्ला जी उन लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश की। साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन भी दिया रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं उनको विगत इसी साल में सड़क की जो भी समस्या है उसको निस्तारण करने का काम किया जाएगा। तो ऐसी ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए। कैमरा पर्सन आनंद के साथ सनीशा, लखनऊ।